मैं अलग, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। और सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी थोड़े दिन पहले ही। और मैं ना मतलब क्योंकि हम लोग है ना बस वो टीचर ये नहीं सोचता कि यार आपको हमने ना लेके आया जब आपको आपको कोई भी नहीं जानता था, आपको हमने बच्चों के जैसे पाला एक तरह से, मतलब आप हमारे बच्चों की तरह हो। वो मैम एक्चुअली अलग के लिए बच्चों की तरह ही होगी, क्योंकि मैं फ्रीली कहता हूं कि मैं इससे पहले तक नहीं जानता था, वो मैम को नहीं जानता था। मैं आज जानने लगा हूं, जो आज इतना बड़ा केस हुआ, मेरे पास वीडियोज आई, मेरी वीडियोज भी उसमें शेयर हो रही हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ कहा था, तब जाके मुझे समझ में आया कि मैम कौन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो नहीं जानता था। और मैं क्यों जाना, क्योंकि अलख उनको लेके आया था। तो बेसिकली अलख ने अपना प्लेटफॉर्म शेयर किया उस मैम के साथ, तब वो मैम इतना फेमस हुई। अगर इंडिविजुअली वो मैम खड़ी होती तो मैम आपको समय बहुत लगता है यूट्यूब पे, बिलीव मी, इतना आसान नहीं है जितना फिजिक्स वाला यानी अलख ने आपके लिए उसको आसान बना दिया। तो बेटर क्या होता, बेटर होता कि आप उसको एक प्रायर नोटिस देते, आप स्टूडेंट का भला सोचते, आप ये सोचते कि स्टूडेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आए हैं, कम से कम आप उनको सच तो बोलते। जो मैंने देखा वो उन्होंने काफी दिन तक बीमारियों का बहाना चलते रहा और लास्ट में बोला कि मुझे जाना है, तो दैट्स नॉट गुड। वो मैं अच्छा नहीं मानता हूं। बेटर है कि कोई भी न्यू कमर देख रहा है, आप स्विच करो, आपकी मर्जी है, देखो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, आप स्वतंत्र हो, लेकिन सच बोल के जाओ, लेकिन एक्सेप्ट करके जाओ। बच्चों का सोचो पहले कि बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यार, उनका क्या होगा, समझ रहे हो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक और चीज मेरे साथ भी हुआ था, और मैं अलग की भावनाओं को इसलिए समझ सकता हूं कि सेम चीज मेरे साथ भी हुई है। लेकिन है ना, मैं उस पहले तो उस बच्चे की गलती नहीं मानता हूं। बच्चा मतलब वो जो टीचर था, जिसको जो बिल्कुल अननोन था, उसको हमने नरिश किया है ना, और उसको सजाया सवारा, और फाइनली वो फेमस हो गया। ठीक है, पहले तो मैं आपसे कहता हूं कि हम आपसे आज भी उसी तरह से शिद्दत से प्यार करते हैं, उतना ही बच्चों के जैसे प्यार करते हैं। आप हमारे लिए आज भी बच्चे, और हमेशा हम आपका अच्छा ही चाहेंगे, कभी बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं, और इनफैक्ट मैंने उनको बधाई भी दी जब उनके जिंदगी में एक खास मौका आया, मैंने बधाई भी दी। मैं सिर्फ इतना कहता हूं आपसे कि हम अगर कुछ पहले हुआ या जो भी हुआ, मतलब ऐसा नहीं कहता हूं कि सिर्फ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट किसी बच्चे को डांटते हैं ना, तो उसके भले के लिए डांटते हैं। आपके लिए आपके पेरेंट्स जो है वो खराब हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आप हमेशा अच्छे ही रहोगे, समझ रहे हो। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आज भी उनसे ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन की गलती मानता हूं, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब रायता फैला के रखा है। आप ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, और वो हर टीचर के साथ ऐसा ही करती है। पहले कॉल करेगी, ओके 10 गुना ऑफर, हम आपको 10 गुना देंगे। फिर उसके बाद क्या कहेगी, आप बस सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन का फोन ही मत उठाओ, काट दो, बस काट दो, फोन ही मत उठाओ, ऐसे करके वो खुद ही ऐसा बोलते हैं करने को। मैंने काफी टीचरों से सुना है, और ये बात सच भी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप इस मतलब एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, मतलब क्यों इतनी गंदगी फैला के रखी हुई है, क्या हो जाएगा ये, क्या किस रैट रेस में भगा के रखा आपने टीचर्स को। जिस दिन ये कोरोना बंद हुआ, कोरोना की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जो फिजिकल क्लासेस खुलेंगी तो आपको कौन पूछेगा, ये लोग नहीं सोचते। और वो इतना बड़ा बड़ा ऑफर दे रहे हो यार, ये बच्चे अभी निकले भी नहीं है, थोड़ा इनको अपने पांव पे खड़ा तो होने दो। इसलिए मैं अलग के साथ हूं, मैं इस चीज को, मैं अलग को फेवर करता हूं इस चीज के लिए। और मैं बिल्कुल, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से उन्होंने छोड़ा, पर मुझे पता है कि अलग बाउंस बैक करेगा। अलग इज रियली गुड, मतलब आई लव यू ब्रदर, मतलब दिल से मेरी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बहुत चाहता हूं। और बस इतना कहता हूं कि एक भाई तुम्हारा यहाँ पे है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, देखो वैसे तो तुम इंडिपेंडेंट हो, मेरी तो तुम्हें क्या ही खासी जरूरत है, बट फिर भी हम हमेशा साथ हैं। एज अ यूट्यूबर बोल रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूं, फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो तो डेफिनेटली हम लोग साथ हैं। और मैं यूट्यूब में चाहता हूं, स्पेशली जो लोग यूट्यूब से फेम कमाना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, प्लीज आप ऑर्गेनाइजेशन की भावनाओं को, ऑर्गेनाइजेशन को समझो कि उनके मोटो क्या है आपको लेने के। कई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ भसड़ मचाना चाहती हैं, सिर्फ दही का रायता करना चाहती हैं, और कुछ नहीं है उनका मकसद। वो ये कहती हैं कि हम लोग सारे स्टार एजुकेटर्स को लेके आएंगे, सारे स्टार एजुकेटर्स को लेके आएंगे। लाओ सर जी, लाओ। मैं ये कहूंगा आपसे, पहले तो उनसे सच्चाई बुलवाओ, पहले तो उनको बोलो कि आप प्लीज ढंग से रेजिग्नेशन दे के आओ पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा मत करो। दूसरा, आपको स्टार लाने की बजाय स्टार बनाने चाहिए, जो वेदांतु करता है। स्टार लाने की जगह स्टार बनाओ सर, किसी अननोन पर्सन को उठाओ, उसे ट्रेंड करो, उसे स्टार बनाओ।
प्रॉब्लम ये होती है, यहां पर वेदांतु स्टार बना रहा है, वहां पर अलग स्टार बना रहा है, पता लगता है जिस दिन वो स्टार बन गए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आएगी 10 गुना देंगे जी, हम स्टार लेके आएंगे। What is this nonsense going on right now? I have no idea. I have no idea. मतलब बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है एजुकेशन इंडस्ट्री में। अगर ना टीचर्स मेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? और इसमें टीचर से ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन की गलती है जो टीचर से ऐसा काम करवा रही है। उस मैम की गलती मैं मानता हूं कि 50% है, 50% तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गलती है। ये हमारे जो बच्चे होते हैं जिनको हमने बहुत प्यार से पाला है, मैं बहुत प्यार करता हूं आज भी, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। और ठीक है, जो हो गया मैं समझता हूं उस चीज को, बट ऐसा नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है ना यूट्यूब पे, उसकी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। बहुत इज्जत वाले हो आप, बहुत रिस्पेक्ट वाले हो आप, हम आपको सल्यूट करते हैं। बट द थिंग इज, प्लीज आप समझिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा सोच लिया होता उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो आज आप यहां तक नहीं पहुंचते। अगर अलग नहीं होता तो मैं गारंटी देता हूं, अलग नहीं होता तो इतनी जल्दी उस मैम का तो नाम नहीं होता। ये तो मैं आपको श्योरली कह सकता हूं। तो थोड़ा फीलिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूं। मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही। और अलग, वी आर विद यू, डोंट वरी। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और भगवान ऊपर वाला बस यही दुआ है हमारी कि तुम बहुत अच्छा करो और बस हम लोग साथ में बढ़ेंगे। आप चिंता मत करो, ठीक है? सब अच्छा ही होगा और सब अच्छा होता है। जब बड़ा अच्छा लगा आज उसने बोला कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं मैं एक अलग ले जाओगे तो मैं 100 अलग पैदा कर दूंगा। दैट्स रियली कूल, बहुत अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ ना कि हमें ऐसा जज्बा है कि देखो कुछ भी हो रहा है मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है। बस मैं टीचर्स, जो यंगस्टर्स है जो आ रहे हैं यूट्यूब पे फेम पाने के लिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि देखो कल हम आए थे, हम भी जाएंगे, आज आप आए हो, आप भी किसी दिन जाओगे। बेटर है कि आप लोग अच्छा काम करके जाओ, क्योंकि ताउम्र इमोर्टल कोई भी नहीं रहने वाला है, समझो। ये कोई नहीं समझ रहा। मैं आज से, अगर आप अलग को भी पूछोगे या मुझसे पूछोगे, अमन को पूछोगे, या जो भी यूट्यूब पे हम तीनों एक साथ आए थे, उससे पहले भी एक क्राउड थी, मतलब उससे पहले भी एक टीचर थे जो थे फेमस, वो आज भी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो हमारे से पहले भी थे और आज भी हैं वो। मैं उनकी, जैसे आशीष अरोड़ा सर हो गए, इज रियली रिस्पेक्टेड पर्सन, मैं खुद नाम बोल रहा हूँ, वो भी अरोड़ा है, ऐसा नहीं है, बट वो रिस्पेक्टेड है। और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, वो पहले भी थे आज भी हैं, ठीक है? और पर ऐसा नहीं कि हर टाइम ही रहेंगे, हमारा वक्त भी आएगा, हम भी जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे टीचर्स देखे जो जब हम एंटर हो रहे थे तो वो बहुत फेमस थे, लेकिन आज उनका कोई नाम भी नहीं लेता है। मतलब क्या निकला? स्टीव जॉब की बात को याद करो, यहाँ पर स्टीव जॉब की बात को याद करके ये मैसेज पहुंचा देना। तो अलग, वी आर विद यू, डोंट वरी।